नमस्कार छात्रों, मैं विशाल श्रीवास्तव, प्रवक्ता अंग्रेजी बिल्लौर इंटर कॉलेज बिल्लौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग दो पार्ट इसके पहले देख चुके हैं। जो कि हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था रिमूव टू, दूसरा पार्ट पढ़ा था डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब इसके तीसरे पार्ट में आते हैं जो है अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना। बच्चों, मैंने पहले बताया ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में दिए गए वाक्य का हम रूप तो चेंज करते हैं लेकिन उसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। तो आते हैं इसके पहले नियम में। पहला नियम है वाक्य में दिए गए एडजेक्टिव का अपोजिट लिखने से पूर्व नॉट का प्रयोग करें। वाक्य में दिए गए एडजेक्टिव का अपोजिट लिखने से पूर्व नॉट का प्रयोग करके, यानी वाक्य में एक एडजेक्टिव दिया होगा जिसका हम अपोजिट लिखेंगे और अपोजिट लिखने के पूर्व हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। उदाहरण लेते हैं सिंपल सा, सी अ ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए बच्चों, यहाँ पर एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल। इसका हम अगर एंटोनिम ढूंढें, एंटोनिम लिखें या अपोजिट, तो उसको क्या लिखेंगे? सी इज एन, सी इज नॉट, क्योंकि नॉट लगाना है, नॉट एन अगली गर्ल। नियम पर आए, हमने कहा था अपोजिट लिखना है, उसके पूर्व नॉट लगाना है। तो अपोजिट लिखा ब्यूटीफुल का अगली, और चूंकि अगली है हम लोग आर्टिकल का प्रयोग कर चुके हैं तो एन लगेगा, और अगली के पूर्व हमने क्या लगाया? नॉट, यानी अपोजिट लिखने के बाद लिखने के पूर्व नॉट का प्रयोग किया। तो ये प्रथम नियम है। अगर इस तरीके का कोई सेंटेंस दिया होता है, जैसे द टी इज हॉट, इसको अगर बनाएंगे तो द टी इज नॉट हॉट का अपोजिट कोल्ड। तो ये पहला नियम है। इसका दूसरे नियम में आते हैं, देखते हैं क्या होता है। यदि वाक्य में as soon as आया हो तो, यानी वाक्य की शुरुआत में यदि as soon as है, वाक्य की शुरुआत as soon as से है, तो हम as soon as को हटाएंगे और वहां पर नो सूनर का प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखें, नो सूनर डिड हैड as soon as I reached the platform, the train departed
as soon as I reached the platform the train departed। तो यहाँ as soon as आया है, मैंने कहा as soon as आया होगा तो नो सूनर लगाएंगे, तो शुरुआत में ही नो सूनर का प्रयोग कर देंगे। नो सूनर, अब क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो यहाँ पर डिड लगाएंगे। आई, इसकी फर्स्ट फॉर्म को डिड लग गया है, रीच द प्लेटफॉर्म, कामा के स्थान पर हम दैन लगाएंगे। देन द ट्रेन डिपार्टेड। तो दो चीजें, एक नो सूनर और यहां पर कामा के स्थान पर देन का प्रयोग। ये एज सून एज अगर आया होगा तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तीसरे नियम पर आते हैं। अगर वाक्य में वाक्य की शुरुआत हार्डली या स्कैर्सली से हो तो हार्डली और स्कैर्सली से अगर शुरुआत वाक्य की है तो क्या करेंगे, हार्डली और स्कैर्सली एज लाइक एज सून एज, तो यहां पर हम क्या करेंगे, नो सूनर का प्रयोग कर देंगे शुरुआत में। और जहां पर कामा लगा है इसमें आता है व्हेन, तो जब व्हेन आएगा तो इसको हटा के हम कर देंगे देन, जैसा कि हमने इसमें किया था। अब इसको एक एग्जांपल सुने। हार्डली had the bird seen the hunter when it flew away। तो इसको क्या करेंगे, हार्डली हैड की जगह हम नो सूनर, नो सूनर और शायद या हैड लगी उसी को उतार देंगे। यानी जो हमने इसमें किया था एज सून एज, तो एज सून एज के स्थान पर नो सूनर, हमने हार्डली हैड या स्कैर्सली दिया है तो नो सूनर, इसमें शायद या हैड दी है इसलिए हैड का प्रयोग कर दिया, इसमें नहीं दी थी पास्ट में था स्टेटमेंट का प्रयोग किया था। नो सूनर हैड द बर्ड, क्योंकि हैड है तो क्रिया की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, सीन द हंटर, वेन को कन्वर्ट करना है दैट में, देन इट फ्लू अवे। नियम नंबर 4 पर आते हैं। यदि वाक्य में ओनली या एलोन शब्द है तो वाक्य का प्रारंभ हम नन बट से करेंगे, नन बट और नथिंग बट।
यानी वाक्य में यदि ओनली अलोन शब्द है तो वाक्य का प्रारंभ हम नन बट या नथिंग बट। अब नन बट कहाँ लगाना है, नथिंग बट कहाँ लगाना है, ये भी बात है। तो नन क्या होता है, नन को अगर हम संविच्छेद कर दें तो क्या होगा, नो प्लस वन, यानी कि कोई नहीं, यानी व्यक्ति की बात हुई। अगर यही हम कर दें नथिंग तो नो प्लस थिंग, थिंग माने वस्तु, यानी कोई वस्तु की बात हुई। अगर व्यक्ति की बात होगी तो नन प्रयोग करेंगे, अगर वस्तु की बात होगी नथिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखें उदाहरण से, राम ओनली प्रेजेंट देयर, राम ओनली प्रेजेंट। तो यहाँ किसकी बात करें, राम की, तो यहाँ क्या कर देंगे, नन बट, पूरा सेंटेंस वैसे ही, राम प्रेजेंट देयर। अगर यहीं पर ये सेंटेंस दिया हो, ओनली अ मिरेकल कैन सेव हिम, मिरेकल मीन्स होता है चमत्कार। ठीक, कोई व्यक्ति नहीं है यहां पर, तो क्या करेंगे, नथिंग बट a miracle can save him। इसी का एक नियम और लेंगे, यदि ओनली एज या नंबर को दर्शाएगा, तो ओनली एज या नंबर को दर्शाएगा, तब क्या करेंगे, तब कर देंगे नॉट मोर देन या नॉट लेस देन। एक एग्जाम्पल समझेंगे, ओनली he is only 10, he is only 10, यानी यहाँ क्या दिखा रहा है, वह 10 वर्ष का है, वो केवल 10 वर्ष का है। तो यानी इसको हम बोल सकते हैं वो 10 वर्ष से अधिक का नहीं है, या वो 10 वर्ष से कम का नहीं है, यानी वो 10 वर्ष का है। चाहे हम कम कहें 10 वर्ष से कम नहीं है, या हम कहें 10 वर्ष से ज्यादा नहीं है, लेकिन दोनों बातों में यही होगा कि वो 10 वर्ष का है। तो क्या करेंगे, he is not more than 10, अथवा दूसरी भाषा में कहें तो he is not less than 10। आगे समझो बच्चों, अगले नियम देखते हैं। अभी हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है तो कंपैरेटिव डिग्री में, और कंपैरेटिव डिग्री है तो पॉजिटिव डिग्री में। उदाहरण देखें, क्योंकि हम लोगों ने नियम पढ़े थे इसके पहले डिग्री के, देखेंगे एक एग्जांपल से।
एच यू। इसको अगर हम बनाएंगे तो यहां से शुरुआत करेंगे कंप्लीट डिग्री बनाने के लिए, यू आर। अब चूंकि इसमें नाट नहीं है तो नाट लगाते हैं, नाट टाल का कंपैरेटिव डिग्री, टाल कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो दैन का प्रयोग निश्चित रूप से करते हैं, तो दैन ही। यानी नियम क्या निकल के आया कि अगर एज एज दिया है, एज एज, तो क्या करना है, बनाते समय इसको पहले कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन, और इसके पहले नॉट का प्रयोग, नॉट फिर कंपैरेटिव डिग्री फिर देन का। इसी जगह पर अगर ये सेंटेंस दिया हो, he is not greater than you, तो क्या करेंगे, यहां से शुरुआत करेंगे, पॉजिटिव डिग्री बनते हैं इसको, तो यू आर, चूंकि नॉट लगा है तो नॉट हटाना है, नॉट हटेगा तो एज आ जाएगा, एज ग्रेट एज ही। तो इसमें ज्यादा समझाने की बात नहीं, क्योंकि इसके पहले पार्ट में अगर इसको बहुत अधिक समझना है तो हम लोग अपना पार्ट 2 देखेंगे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उससे पूरी बात हमारे समझ में आ जाएगी। इसके बाद आते हैं अपने अगले नियम के लिए। इसका अगला नियम जो है पहले पार्ट में मिलेगा, यानी रिमूव टू। इसको ध्यान से देखें और मेरी बात को सुने कि अगर हम रिमूव टू करते हैं तो एक तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रिमूव टू हो गया। अगर हम वैसे देखें तो जो रिमूव टू वाला वाक्य होगा वो हमारा कहलाएगा सिंपल सेंटेंस। अगर हम रिमूव टू कर देते हैं तो एक तो रिमूव टू है ही, सो से बन जाएगा, रिमूव टू हो गया। अगर हम सो से बना देते हैं तो सेंटेंस कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नंबर एक चीज। और दूसरी चीज, अगर हम उसी वाक्य को कहते रिमूव टू वाला सेंटेंस कहते निगेटिव बनाओ तो सेम बनेगा, वही वो करना रिमूव टू है लेकिन बन क्या जाएंगे, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और निगेटिव बन जाएगा। एग्जांपल देखिए, ही इज टू बी टू वॉक, ही इज टू बी टू वॉक। ये इस समय हमारा दिया है रिमूव टू वाला एडवर्ब टू है, लेकिन हम बनाए इसको क्या, रिमूव टू करेंगे, टू हटाना है, तो टू हटाना है क्या करेंगे, ही इज, सबको नियम मालूम है, टू के लिए सो का प्रयोग, वी दैट पहले करता के बाद करता, ही कैन नॉट वर्क। तो देखो बच्चों, ये यहाँ नॉट लग गया है तो एक तो रिमूव टू हो गया, दूसरी चीज निगेटिव बन गया, अगर निगेटिव है तो तब भी यही बनेगा। अगर इसका कार्य कॉम्प्लेक्स बनाओ तब भी यही सेंटेंस बनेगा। तो तीन हमारे फायदे इसमें हैं। इसके अगले सेंटेंस में आते हैं, अगले नियम में। यदि वाक्य में मस्ट का प्रयोग हो, यदि वाक्य मस्ट का प्रयोग हो तो क्या करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, तो मस्ट का प्रयोग तो कर देंगे कैन नॉट, बट दूसरा है कैन नॉट हेल्प प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखें, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। तो इसमें क्या करना है, यहां पर यू, मैंने कहा मस्ट हटा दें, क्या करना है, कैन नॉट, कैन नॉट, फिर क्या करना है, जो लगा है
कैन नॉट बट ओबे योर पेरेंट्स। या दूसरे शब्दों में कहें तो बना सकते हैं हम लोग, यू कैन नॉट हेल्प obeying your parents। दोनों तरीके सही है, जिससे समझ आओ उससे बनाएंगे। इसके बाद देखें, यदि वाक्य में हैज टू, हैव टू दिया है, तब भी बच्चों क्या प्रयोग करना है, इसको हटाना है और कैन नॉट बट का प्रयोग करना है। उदाहरण, आई हैव टू वर्क हार्ड। क्या करेंगे यहां पर, आई कैन नॉट बट वर्क हार्ड। दूसरे शब्दों में जैसा बताया था नियम, आई कैन नॉट हेल्प वर्किंग हार्ड। अगला नियम देखते हैं, यदि वाक्य में ए फ्यू आए तो नॉट नहीं अपलोड करना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड। अ फ्यू को हटा देंगे तो यहाँ क्या करेंगे, आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड। और इसी के विपरीत यदि वाक्य में, इससे विपरीत यदि वाक्य में मैनी आएगा, मैनी आएगा तो इसको हटाने के लिए नॉट अ फ्यू कर देंगे, नॉट अ फ्यू। उदाहरण देखते हैं, अगर यही सेंटेंस दिया हो, आई हैव मैनी फ्रेंड, तो आई हैव नॉट अ फ्यू फ्रेंड। इसी तरीके से अगला नियम देखेंगे, यदि वाक्य में मच दिया हो तो a little का प्रयोग कर दें। जैसे आई हैव मच मनी, क्या करेंगे यहाँ पर, आई हैव नॉट अ लिटिल मनी। देख लें नियम को, समझ लें अच्छी तरीके से। यदि वाक्य में
बोथ एंड दिया हो तो क्या करेंगे, बोथ एंड दिया हो तो इसको हटा के हम प्रयोग करते हैं नॉट ओनली बट आल्सो। जैसे उदाहरण देखें, ही इज बोथ अ स्टूडेंट एंड ए प्लेयर। तो इसको बनाएंगे तो ही इज क्या बताया था, नॉट ओनली, तो ही इज नॉट ओनली ए स्टूडेंट बट आल्सो ए प्लेयर। सिंपल नियम है बिल्कुल से, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। जहां बोथ है वहां नॉट ओनली लगा देंगे और जहां एंड लगाया है वहां बट आल्सो लगा देंगे। इसके अगले नियम में आते हैं, यदि वाक्य में समटाइम्स दिया हो तो इसको हटा के हम प्रयोग करते हैं ऑलवेज। कैसे प्रयोग करना है देखेंगे। एग्जाम्पल, he sometimes comes to my home। तो यहाँ करना है he, अब ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट डेफिनेट, तो साइड में क्या लगेगी, डज नॉट। he does not always come to my home। तो ये हमारे कुछ नियम थे अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के, और मुझे लगता है बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग समझ में आए हैं सारे नियम तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।